को बेसिक से स्टार्ट करूंगा। आज एडमिशन और पार्टनर का बेसिक और एक छोटा सा सम लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। एडमिशन का जो कंसेप्ट है, जिसमें ये भाई साहब है गुडविल, मैं इंपॉर्टेंट है, ये करेंगे अपन अच्छे से, ये हो जाएगा। कंसेप्ट एक्सप्लेन करके कुछ 3 स्टेप्स है एडमिशन के, वो फॉलो करेंगे और एडमिशन को कंप्लीट करेंगे। क्लियर है क्या? पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देता हूं एडमिशन ऑफ पार्टनर का, कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में ये भाई साहब का क्या रोल है, इसके बारे में समझेंगे अच्छे से। और फिर हर सम में ये क्या कर रहा है उसके बारे में देखेंगे। और जैसे ये हो गया ना, ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको सॉल्व पहले ही करेंगे। ये जैसे ही हो गया आपके बाद फाइनल अकाउंट स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? पक्का क्लियर? चलिए ठीक है। और कुछ डाउट है? यस, विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक ओनली। एडमिशन इज माय फेवरेट चैप्टर। ओके हर्ष, वीडियो सबको प्रॉपर क्लियर है? अगर वीडियो ब्लर आ रहा है तो सेटिंग्स में जाके आप लोग जरा उसको क्वालिटी को चेंज कर लेना, वीडियो क्लियर हो जाएगा। सर डिसोल्यूशन के जर एंट्रीज ले लो। यस, डिसोल्यूशन का जर एंट्रीज ले लूंगा मैं। व्हाट विल यू रिकमेंड कोर्स फॉर स्टार्टिंग नाउ फॉर एडमिशन एंड डेथ? एडमिशन और डेथ दोनों पढ़ना है, दोनों कंपलसरी है। एडमिशन डेथ दोनों आपको करना ही है। इफ यू आर नॉट डूइंग रिटायरमेंट, अगर आप रिटायरमेंट नहीं कर रहे हो तो एडमिशन कंपलसरी है। डेथ के ऑप्शन में आपको आने वाला है कंपैरेटिव स्टेटमेंट आने वाला है, तो आपको देखना है कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट है या डेथ है। मैं तो प्रेफर कर रहा हूँ डेथ की तरफ। लेजर है, छोटा सा अकाउंट है, 8 मार्क देके चले जाएगा। ओके चलो, आज जिस पे अपन लेक्चर करें स्टार्ट करने वाले वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे पार्टनर का एडमिशन होने वाला है। अब मैं पार्टनरशिप को थोड़ा सा बाजू में रख देता हूँ, पहले आ जाता है एग्जाम्पल में। जो एग्जाम्पल दूंगा हर सम को उसी एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, समझना, तो एडमिशन समझेगा। क्लियर है? जो भी बोर्ड पे लिखा है उस पे अभी फोकस मत करो, जो मैं बोल रहा हूँ उस पे फोकस करो, ध्यान से सुनो खाली। एडमिशन ऑफ पार्टनर, ऐसा सोचो कि भाई आप सभी स्टूडेंट को किसी एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो एक बड़े कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, बराबर है, लेकिन आपका परसेंटेज कम है, जो उनका कट ऑफ है वो आपको मिला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे को एक बॉम्बे के बड़े कॉलेज में जाना है एडमिशन लेने के लिए, और उस कॉलेज में याद हो जो कट ऑफ है, कट ऑफ मतलब परसेंटेज का क्राइटेरिया जो है वो है 90%। 90 से कम है तो एडमिशन नहीं मिलेगा। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो एक बंदा है मिस्टर ए, उसको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, जो भी बड़ा कॉलेज है उसमें एडमिशन लेना है। तो मिस्टर ए इस कॉलेज में जाता है, फॉर्म भरता है। तो फॉर्म भरने जिस दिन जाता है उधर ही बोलता है आपका परसेंटेज क्या बोलता है 85, नहीं आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। वो चला जाता है, घर पे जाता है, पेरेंट्स को बोलता है पापा मुझे इधर ही कॉलेज में एडमिशन लेना है, कुछ तो करो ना, कुछ तो करो, कुछ करो। तो उसके पापा और वो लड़का दोनों कॉलेज में जाते हैं, उसी कॉलेज में जाते, कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करते हैं कि मेरे बेटे को 85% है, आपका जो कट ऑफ है वो 90% है, उसको आपके कॉलेज में एडमिशन लेना है। आपके कॉलेज की बहुत तारीफ करता है वो कि ये बहुत बड़ा अच्छा कॉलेज है, इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, इसमें अच्छा करियर बन सकता है मुझे, अगर इस कॉलेज में जाऊँगा उधर टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते, मेरा करियर सेट होगा, तो मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। क्लियर? तो प्रिंसिपल बोलते नहीं पॉसिबल नहीं है सर, हमारा रूल है 90 से कम जिसको भी हम लोग एडमिशन नहीं देते। नहीं आप कुछ तो करो, कुछ तो, एक रिक्वेस्ट करता है, उसका डैडी बहुत रिक्वेस्ट करता है। तो प्रिंसिपल बोलता है ठीक है आप मैनेजमेंट से बात करो, अगर मैनेजमेंट के वजह कोई सीट वगैरह होगा तो मैनेजमेंट सीट में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब उसका डैडी जाता है मैनेजमेंट के पास, ठीक है, जो कॉलेज मैनेज करता है उसके पास जाता है, मैनेजमेंट से बात होता है। तो मैनेजमेंट कहता है हाँ ठीक है नो प्रॉब्लम, हम दे देंगे, लेकिन डोनेशन लगेगा। क्या लगेगा? डोनेशन। आप डोनेशन दो, हम आपके बच्चे का एडमिशन करवा देंगे। तो मैनेजमेंट बोलता है, उसके डैडी बोलते ठीक है कितना डोनेशन? बोलते 50,000 डोनेशन लगेगा। अब उसका डैडी बोलता है ठीक है 50,000 लगेगा, लेकिन अभी नहीं दे पाऊंगा, 1-2 दिन के बाद आता हूँ। ठीक है, आप जिस दिन आओगे डोनेशन दोगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। ये जो मैंने बोला ये प्रोसेस को ध्यान में रखना, क्योंकि यही आपका एडमिशन है। और उसमें जो मैंने डोनेशन वर्ड यूज़ किया है वो ये है गुडविल। कैसे, क्यों, कब, तो एक्सप्लेन करता हूँ। अब जो बंदा था, इसको अज्यूम करो ये पार्टनर है, जो बंदा, जो स्टूडेंट है जिसको एडमिशन लेने का, समझो ये नया पार्टनर है। नए पार्टनर को बिजनेस में, पार्टनरशिप फॉर्म में, इन शॉर्ट कॉलेज में एडमिशन लेना है।
जो आपको क्वेश्चन दिया रहेगा वो आपका कॉलेज है। ये जो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट बना के दिया है ना, ये बैलेंस शीट आपको दिया, कोई भी क्वेश्चन में आप देखना आपको बैलेंस शीट दिया रहेगा और एडजस्टमेंट दिया रहेगा। तो जो बैलेंस शीट दिया है ये आपका कॉलेज है। इन शॉर्ट ये पार्टनरशिप फर्म है। इसमें नए बंदे को एडमिशन लेना है। किसमें? इसमें। तो ये कॉलेज को चलाने वाले यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा, कोई 2 लोग होंगे, 3 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, 5, मतलब पार्टनर्स का नाम होगा। तो ये जो पार्टनर का नाम है ना, ये लोग मैनेजिंग कमेटी है। कौन है? मैनेजिंग कमेटी है। और इसको चलाने वाले तो प्रिंसिपल होते हैं, क्लर्क होते हैं, ये लोग सब मैनेज करते हैं इसको, जो कि अकाउंटेंट है, हम लोग हैं। ठीक है, हम लोग कौन है? अकाउंटेंट या क्लर्क है, जो इसका बिजनेस मैनेज कर रहे हैं। किसका? ये जो पार्टनर है ना, इनका। और ये पार्टनर कौन है? मैनेजिंग कमेटी है। इतना दिमाग में बैठा? पक्का बैठा है? 100% सबको यहां तक समझ में आया? पक्का जो लोग लाइव देख रहे हैं उनको समझ में आया यहां तक? आई होप यहां तक सबको क्लियर है। ओके ओके, अब जरा ध्यान दें। अब हुआ क्या? नया पार्टनर है, मतलब नया पर्सन जिसको मेरे कॉलेज में एडमिशन लेना है। मैंने इसको क्या बोला? भाई तेरा परसेंटेज कम है, तेरा परसेंटेज कम है, तो भाई तेरे को अगर मेरे बिजनेस में एडमिशन लेना है तो तुझे डोनेशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? डोनेशन देना पड़ेगा। और वो डोनेशन मेरे लिए क्या है? गुडविल। वो डोनेशन मेरे लिए क्या है? गुडविल है। वो डोनेशन मेरे लिए क्या है? गुडविल है। बात समझ में आया? तो इस बंदे ने बोला ठीक है मैं दे देगा, बराबर। तो क्या खाली डोनेशन देने से इसका एडमिशन होएगा क्या कॉलेज में? नहीं, इसको कॉलेज का फीस भी देना पड़ेगा, प्लस डोनेशन भी देना पड़ेगा। अगर मुझे कोई कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मैनेजमेंट को डोनेशन देना पड़ेगा और कॉलेज को फीस देना पड़ेगा। कौन सा फीस? एडमिशन फीस। मतलब ये एडमिशन फीस तो सबके लिए, जिसको परसेंटेज पूरा है 90 अबाव उसको भी देना है, और जिसको कम है डोनेशन देके उसको भी तो पैसा देना है। मतलब एडमिशन फीस कंपलसरी है, उसको कोई छूट है क्या? नहीं। मतलब जब नया पार्टनर मेरे बिजनेस में आना चाहता है, जब नया पार्टनर मेरे बिजनेस में आना चाहता है तो उसे एडमिशन फीस देना होगा, और उस एडमिशन फीस को बोलते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? कैपिटल कंट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं? कैपिटल कंट्रीब्यूशन। समझ में आया? और ये कंपलसरी है, सबको देने का है। क्लियर है क्या? नया बंदा बिजनेस में आने वाला है तो उसको क्या देने का है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन। क्या देना है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन। क्या देना है? कैपिटल कंट्रीब्यूशन। भाई साहब मेरे बिजनेस में आओगे, कैपिटल कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन या एडमिशन जो फीस है, ये मैनेजमेंट को मिलता है कि कॉलेज को मिलता है? सर ये कॉलेज को मिलेगा। कॉलेज चलाना है तो कॉलेज में एडमिशन फीस लगेगा। सर मैनेजमेंट को मिलता है। अरे मैनेजमेंट को प्रॉफिट मिलता है। जो फीस आता है एडमिशन फीस या कुछ, वो कॉलेज चलाने के लिए होता है। तो जो एडमिशन का फीस कोई भी आपको देगा, कोई भी कॉलेज में देते हो तो उससे कॉलेज चलता है। तो वैसे ही अगर नया पार्टनर मेरे बिजनेस में आना चाहता है तो मैंने बोला भाई कैपिटल कंट्रीब्यूशन दे, तो ये किधर रहेगा? बिजनेस में रहेगा, मैनेजमेंट के पास नहीं जाएगा। बात समझा क्या? तो नया पार्टनर जब भी बिजनेस में कैपिटल लाएगा तो बिजनेस में ही रहेगा। बिजनेस में रहेगा मतलब उसके अकाउंट में रहेगा, बैलेंस शीट में रहेगा। बैलेंस शीट हमारे लिए बिजनेस है। बैलेंस शीट हमारे लिए क्या है? बिजनेस है। तो जब भी वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा तो वो पैसा हमेशा किधर रहेगा? बिजनेस में रहेगा। क्लियर है? तो सर बिजनेस में रहेगा, इसका मतलब है बिजनेस में पैसा आ रहा है, और ये पैसा किसका है? नए पार्टनर का। तो जब भी कैपिटल कंट्रीब्यूट होगा तो आप अगर बेसिक जर्नल एंट्री की बात करोगे तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन का जर्नल एंट्री है पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और ये कौन ला रहा है? नया पार्टनर। तो टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये आपका एडमिशन फीस का जर्नल एंट्री है। पैसा आएगा, बिजनेस में नया पार्टनर आ रहा है तो पैसा लाएगा। पैसा लाएगा मतलब कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट। किसने लाया? नए पार्टनर ने, नए पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री सब सम में आने वाला है, हर एक सम में, बिकॉज एडमिशन है तो कैपिटल आने वाला ही है। पहला एडजस्टमेंट क्लियर हुआ, इसके बिना एडमिशन होएगा नहीं, ये कंपलसरी एंट्री है, हर बार आएगा ही आएगा, 101% रहेगा।
तो इसकी एंट्री क्या है, पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, किधर आ रहा है, बिजनेस में ना, तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और ये कौन ला रहा है, नया पार्टनर, नए पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट। क्लियर। अब जब सम करेंगे तो अकाउंट एक्सप्लेन करूंगा, एंट्री समझ में आ गया, क्लियर। अब ये बंदे को मैंने क्या बोला, भाई देख तेरा परसेंटेज कम है ना, डोनेशन देना पड़ेगा। अब ये डोनेशन देना पड़ेगा तो ये फिर से डोनेशन आपको दे रहा है, बट ध्यान से सुनना अभी क्या होगा। मैनेजमेंट ने बोला तेरा परसेंटेज कम है, तेरा परसेंटेज कम है, डोनेशन देना पड़ेगा। इसने लेटर पे लिखा, मैनेजमेंट ने लेटर पे लिख के दिया, भाई इसको एडमिशन दे दो मैनेजमेंट सीट के अंदर। अब वो लेटर लेके जाता है क्लर्क के पास, क्लर्क को बोलता है, क्लर्क मतलब हम अकाउंटेंट, हम इस केस में क्लर्क है, बराबर कि नहीं। मेरे पास आ गया चिट्ठी लेके, अच्छा ठीक है आपको 50,000 डोनेशन देने का है और 10,000 एडमिशन फीस देने का। तो बंदे ने एडमिशन फीस तो दे दिया, अब वो दे रहा है डोनेशन। क्या दे रहा है, गुडविल, गुडविल का पैसा दे रहा है, किसे, बिजनेस को, यानी कि क्लर्क को, हाँ या नहीं। जैसे मैंने 50,000 दिया, जो क्लर्क है, अकाउंटेंट है, उसने मैनेजमेंट को फोन किया, सर डोनेशन आ गया है, क्या करूं। तो मैनेजमेंट बोलता है वो जो पैसा आया है वो रखो, बाद में बताता हूं क्या करने का। तो बिजनेस यानी कि क्लर्क क्या करता है, जैसे ही डोनेशन का पैसा आता है वो बोलता है अरे अपने पास तो दो मैनेजमेंट है, एक इसका आधा इसका रहेगा, आधा इसका रहेगा। अपन क्या करते हैं, जो भी डोनेशन का पैसा आया है, जिसका है, किसका है, मैनेजमेंट का है, मैनेजमेंट में इसका 10,000 है, इसको 10,000, इसका 40,000 है, इसको 40,000 बांट दो। बांटो मतलब उसके अकाउंट में लिख दो कि भाई जो पैसा आया है उसमें से 10,000 इस बंदे का है, 40,000 इस बंदे का है, 20,000 इस बंदे का है, 30,000 इस बंदे का है, 25,000 इसका है, 25,000 जो भी रेशियो में बांटने का रहेगा उस रेशियो में बांट देने का। समझ में आया क्या। जब भी डोनेशन, सर गुडविल, यस, जब भी गुडविल का पैसा कैश में आएगा बिजनेस में, जब भी गुडविल का पैसा कैश में आएगा बिजनेस में, दो एंट्री पास करने का। पहले तो गुडविल आएगा, आएगा मतलब नया पार्टनर देगा गुडविल का पैसा, तो देगा मतलब आएगा, आएगा का एक एंट्री सॉल्व करने का, और जैसे ही गुडविल का पैसा आएगा उसको बांट देने का। आएगा बटेगा, आएगा बटेगा, आएगा बटेगा, आएगा बटेगा। समझ में आया क्या। जब भी गुडविल का पैसा, डोनेशन का पैसा बिजनेस में आएगा तो आएगा और बटेगा। ये सिर्फ और सिर्फ गुडविल ब्रॉट इन कैश में है बाय न्यू पार्टनर। वो क्या है वो बाद में देखेंगे, फोकस भी मत करो उधर, दिमाग में दूसरा कुछ आने भी मत दो। सर गुडविल रेज होता है तो क्या करेंगे, ये सब डाउट बाजू में रखो, अभी जो पढ़ा रहा हूं उस पर पूरा फोकस करो। एक बार ये चीज क्लियर ना तो ये चिंदी है, ये यूं हो जाएगा, एक लेक्चर में खत्म। इस पे फोकस करो, मैक्सिमम सम इस पे आएगा, और एडमिशन में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन दिस। एक दो सम दिया टेक्स्ट बुक में, 2 या 3 सम, सब सम इसके ऊपर है, ज्यादा फोकस करना है। तो जब भी नया पार्टनर डोनेशन बोले तो गुडविल देगा तो दो एंट्री पास करेगा। कौन, क्लर्क। क्लर्क पहला बोलेगा अच्छा पैसा दे रहा है, ला पैसा दे, पैसा आया, कैश आया, किधर आया भाई, किस चीज का है, गुडविल का, अच्छा ठीक है डोनेशन का है, तो पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट, डोनेशन का है, डोनेशन का अकाउंट क्रेडिट। लेकिन भाई डोनेशन में ना ए को भी देने का है, बी को भी देने का, मतलब मैनेजर ए को देने का, मैनेजर बी को देना है, जो मैनेजिंग कमेटी है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे मैनेजिंग कमेटी कौन है, पार्टनर है। तो जैसे ही गुडविल आएगा तो बटेगा किधर, पार्टनर में। कौन से पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर में। समझ में आया क्या। तो जो क्लर्क है, अकाउंटेंट है, वो क्या करेगा, गुडविल डोनेशन का पैसा लाएगा और ला के वो क्या करेगा, पार्टनर में बांट देगा। डोनेशन बोले तो गुडविल, जैसे गुडविल का पैसा आएगा वो बटेगा और कहां चले जाएगा, पार्टनर में चले जाएगा। तो आएगा और बटेगा। समझ में आया क्या, हाँ या नहीं। क्या हमारे मैनेजिंग कमेटी ने गुडविल का पैसा विड्रॉ किया है क्या, अभी तक क्या हुआ है कि वो जो नया पार्टनर था उसने सिर्फ क्लर्क को पैसा दिया, उसने अपना एडमिशन करवाया और वो चला गया। क्लर्क ने क्या किया, अरे यार डोनेशन का पैसा है पार्टनर का, उसके अकाउंट में बांट दिया। अब मैनेजर ने कॉल किया, अरे क्लर्क वो कुछ डोनेशन विनेशन आया था मेरे नाम पे 50,000 का, एक काम करो उसमें से आधा दे दो मेरे को अभी। अब वो आधा उस टाइम पे तो हिसाब नहीं करेगी क्योंकि उसने पहले से करके रखा है, तो बोलेगी अच्छा इस बंदे को 50,000 देने का था, सॉरी 40,000 देने का था, इसको 10 देने का था, आधा मांगा है तो 10 का आधा 5,000, 40 का आधा 20,000, तो इन दोनों को बांट दो। विड्रॉ कर रहा है मतलब पैसा मांग रहा है, तो मांग रहा है मतलब बिजनेस क्या करेगा, पैसा देगा।
किस चीज का पैसा देगा? डोनेशन का पैसा देगा। किसे देगा? पार्टनर को, बोले तो मैनेजिंग कमेटी। ये कंसेप्ट दिमाग में बैठा क्या? 100% बैठ गया है। पक्का समझ में आया है? साइली पक्का? ऑनलाइन लाइव स्टूडेंट जितने देख रहे हैं उनको क्लियर है? जितने लोग देख रहे हैं उनको क्लियर है? यस, इसका फोटो डेफिनेटली शेयर कर दूंगा मैं, डेफिनेटली, डोंट वरी श्रेया। ये क्लासेस वसई में हो रहा है बेटा, अंबिका। ओके, वेरी गुड। होपफुली सबको यहां तक क्लियर है। चलिए, अब जो बोल रहा हूं वो ध्यान देना और फिर एडमिशन स्टार्ट करूंगा। एडमिशन ऑफ पार्टनर में मई इंपॉर्टेंट है। मई कौन इंपॉर्टेंट है? गुडविल। गुडविल में दो टाइप के गुडविल होते हैं। क्या? गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर एंड गुडविल रेज इन बुक्स ऑफ अकाउंट। डोंट फोकस, देखना भी नहीं है इसको, क्योंकि मैंने इसी को इंपॉर्टेंस दिया है। अब गुडविल ब्रॉट बाय कैश, सॉरी, गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर मतलब नया पार्टनर अपने को डोनेशन दे रहा है। तो जब डोनेशन दे रहा है तो बिजनेस दो एंट्री पास करेगा, आएगा और बटेगा, आएगा और बटेगा, आएगा और बटेगा। आएगा मतलब पैसा आएगा, और वो पैसा अपने को क्या करना है? बांट देना है। किधर? पार्टनर के अकाउंट में। क्लियर? उनको देना नहीं है, खाली बांट के रखना है। भाई तेरे को इतना मिलेगा। लेकिन अगर वो बोलता है कि नया पार्टनर बोल रहा है गुडविल का पैसा आया है और पुराने पार्टनर बोल रहे हैं विड्रॉ करने का, ला लो हमको पूरा पैसा दे दो, 100% दे दो, 50% दे दो, 20%, वो एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। कि वह पार्टनर बोल रहा है आधा पैसा दे दो, 20% दे दो, 30% दे दो। अगर वो बोलता है तो हम लोग विड्रॉ करेंगे, नहीं बोलता है तो इतना करके छोड़ देंगे। समझा? सर इसका क्या? वो जब करेंगे तब एक्सप्लेन करूंगा। हर लेक्चर में ये तो आपको चार्ट दिखेगा ही। ओके, पक्का? अब और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो गुडविल आएगा और बटेगा, तो जो बांटते हैं आप, ये किस में बटता है? ओल्ड पार्टनर में बटता है। और कौन से रेशियो में बटता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। हमेशा याद रखो, गुडविल ब्रॉट इन कैश जो होगा वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा, और जो भी गुडविल रेज होगा बुक्स ऑफ अकाउंट में वो न्यू रेशियो में बटेगा। उसके ऊपर फोकस तो कर ही नहीं रहे, इस पे कर रहे। तो याद रखो, आएगा और बटेगा कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या है? सैक्रिफाइसिंग का मतलब है मैं दो पार्टनर बिजनेस अच्छा खासा कर रहा था, तीसरा बंदा मेरे बिजनेस में आ रहा है। अब वो जब आएगा तो मुझे तो सैक्रिफाइस, बलिदानी करना पड़ेगा। क्यों? पहले प्रॉफिट 2 में बट रहा था, अब 3 में बटेगा। तो इसे क्या कहते हैं? सैक्रिफाइस करना। क्या कहते हैं? सैक्रिफाइस करना। अब ये सैक्रिफाइस कौन करेगा? पुराना पार्टनर। कौन करेगा? पुराना पार्टनर। क्यों करेगा? नए पार्टनर के वजह से। क्यों करेगा? नए पार्टनर के वजह से। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी ये बन गया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू पुराना पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है नए पार्टनर के वजह से, बोले तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस, बलिदान कर रहा है नए पार्टनर के लिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन है, याद रखना है। सैक्रिफाइस, बलिदान कौन देगा? पुराना पार्टनर। किसके वजह से? नए पार्टनर के वजह से। क्लियर है यहां तक सबको? क्या एक्सप्लेन करना है कशिश? फिर से एक बार बोलो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब पुराना पार्टनर सैक्रिफाइस करता है, किसके वजह से? नए पार्टनर के वजह से। इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। समझ में आएगा? पक्का क्लियर है? न्यू रेशियो पे मैं अभी फोकस कर ही नहीं रहा हूं, मैं अब भी क्लियर बोल रहा हूं। इसके ऊपर मैंने पूरा फोकस किया ही नहीं है, मैं इसके पास जा भी नहीं रहा हूं। आज इतना करना है, इसी पे पूरा फोकस करना है। क्लियर? नया पार्टनर आएगा तो क्या लाएगा? एडमिशन फीस मतलब कैपिटल लाएगा। नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो डोनेशन, बोले तो गुडविल लाएगा। गुडविल लाएगा तो अपन क्या करेंगे? अरे गुडविल आया, आया तो बटेगा, आएगा बटेगा, आएगा बटेगा। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। यहाँ पे कौन से रेशियो में बटने वाला है? सैक्रिफाइसिंग, और किसमें? ओल्ड पार्टनर में, नए पार्टनर में नहीं। क्लियर है यहाँ तक? पक्का यहाँ तक क्लियर है? 100% यहाँ तक क्लियर है? अब करते हैं सम स्टार्ट। पेज नंबर
141 सम नंबर 5, पेज नंबर 141 सम नंबर 5, 141 सम नंबर 5। जिसको बोर्ड क्लियर नहीं लग रहा है उनको मैं बोल रहा हूं यूट्यूब के सेटिंग्स पे जाओ, सेटिंग्स के ऊपर क्वालिटी पे क्लिक करो, क्वालिटी पे 720p कर दो, 101% क्लियर दिखेगा बोर्ड। सेटिंग्स में जाके क्वालिटी में जाके आप उसको 720p करो, क्लियर हो जाएगा। श्रेया यादव, हेमंत, जिसको भी बोर्ड क्लियर नहीं लिख रहा है, इंक्रीज योर क्वालिटी। हर्ष, यहाँ पे मैंने क्वालिटी इंक्रीज कर दिया, आपके यहां से इंक्रीज करो, हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करें फिर। पेज नंबर 5, सॉरी पेज नंबर 141 सम नंबर 5। ध्यान से एक एक स्टेप जो बोल रहा हूं वो ध्यान रखो। स्टेप टू सॉल्व एडमिशन ऑफ पार्टनर में 3 लेवल है। पहला है एडजस्टमेंट सॉल्व करना है, 2 इफेक्ट देखे। उसके बाद पोस्टिंग करना है जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं था, रिमेनिंग आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट, एंड देन क्लोजिंग है। 3 ही लेवल है। अब ये जो एडजस्टमेंट सॉल्व कर रहे हैं, एडजस्टमेंट में 2 एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नए पार्टनर का कैपिटल कंट्रीब्यूशन और नया पार्टनर का गुडविल। गुडविल में 2 टाइप के गुडविल होते हैं, एक ब्रॉट इन कैश होता है और एक गुडविल रेज होता है। तो सर हमको कैसे समझेगा? आप जब सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि गुडविल कैश है या गुडविल रेज है। अगर गुडविल रेज आया स्किप करेंगे अभी के लिए, तो दूसरा कोई सम करेंगे। मेरे हिसाब से तो कैश है तो अपन कैश ही करने वाले, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में भी 90% सम गुडविल ब्रॉट इन कैश का है, 10% सम जो है वो रेस का है। और रेस के पूरे टेक्स्ट बुक के अंदर 3 सम है। पूरे लेसन आप एडमिशन का सॉल्व अनसॉल्व सब देख लेना, 3 सम से ज्यादा सम नहीं दिया है। बाकी सारे सम सॉल्व अनसॉल्व जो भी है उसके अंदर आपको गुडविल रेस का है। मैंने सॉल्व अनसॉल्व दोनों अपलोड किया है यूट्यूब के ऊपर, आपको देखना है तो देख सकते हो। सॉल्यूशन चाहिए तो देखो, सॉल्यूशन जितने भी सम्स में पढ़ा रहा हूँ उसके सॉल्यूशन में पीडीएफ के फॉर्म में आपको दे ही रहा हूँ। लेक्चर खत्म होने के बाद, टॉपिक खत्म हो जाएगा तो टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं आपको क्लियरली जैसे फाइनल अकाउंट का दिया है वैसे एनपीओ का भी शेयर किया है, वैसे एडमिशन का भी मैं शेयर करूंगा। सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर, सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर, सॉल्यूशन वीडियो लेक्चर। वीडियो देखना है क्लिक करो, वीडियो आ जाएगा। सॉल्यूशन देखना है, सॉल्यूशन देख लो। क्लियर है? पक्का क्लियर है? स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर सम नंबर 5। क्वेश्चन रीड करते क्या दिया है। फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ माधुरी, मनीषा शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। ये जो 3:2 है ये क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और इसे मैं कह सकता हूं ये मेरा ओल्ड रेशियो भी है। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2। अभी 3:2 का मतलब है हमारे पास 2 पार्टनर थे, पार्टनर का नाम था माधुरी और मनीषा। तो 2 पार्टनर है तो इसका मतलब है माधुरी का शेयर कितना था? 3, मनीषा का शेयर कितना है? 2। आउट ऑफ टोटल शेयर कितना था? 5। सर ये 5 कैसे आया? 3 + 2 कितना होता है? 5। तो माधुरी को जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें 3 हिस्सा देने का है, मनीषा को 2 हिस्सा देने का, टोटल कितना है? 5 हिस्सा। बात समझ में आया? ये इनका ओल्ड रेशियो था। ओके, आगे बढ़ते आगे क्या दिया है? आगे दिया है बैलेंस शीट बना के। सुकन्या बेटा सुनो तो, न्यू रेशियो का क्या करना है सब एक्सप्लेन करूंगा, आप खाली ध्यान दो लेक्चर के अंदर। अब ये हो गया, बैलेंस शीट बना के दिया है। एडजस्टमेंट में जाते हैं क्योंकि अपना पहला स्टेप है सॉल्व एडजस्टमेंट बाय गिविंग 2 इफेक्ट। यहाँ पे सबसे पहला एडजस्टमेंट ही सॉल्व होने वाला है साइड। तो पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है? 1 अप्रैल 2019 को मोहिनी इज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म। मोहिनी को मेरे बिजनेस में एडमिशन चाहिए, उसके लिए हमने क्या कंडीशन रखा है देखिए जरा। पहला दिया है शी इज टू पे ₹1 लाख एज हर कैपिटल। मोहिनी अगर मेरे बिजनेस में आना है 1 लाख रुपया कैपिटल बोले तो एडमिशन फीस दे। एंड आगे दिया है 40,000 डोनेशन लगेगा। समझ में आएगा नहीं? है नहीं? क्लियर? मतलब मोहिनी को 1 लाख रुपए कैपिटल का लाना है, 40,000 रुपए गुडविल का लाना है। पहले कैपिटल बाद में गुडविल। 1 लाख रुपए एडमिशन फीस
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मोहिनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। तो जो भी आप हिसाब किताब करते हो बिजनेस का नजर होना चाहिए। तो बिजनेस में 1 लाख रुपया आ रहा है कि जा रहा है? सर आ रहा है, पैसा कैश आ रहा है। टेक्स्ट बुक के अंदर ये 2 अकाउंट नहीं है। टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन फर्क पड़ेगा आपको क्योंकि लेजर मैंने एक्स्ट्रा बनाया। टेक्स्ट बुक के अंदर आपको प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट दिखेगा। मैंने वर्किंग के अंदर कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट बनाया। कुछ टीचर्स नहीं बनाते, कुछ टीचर कैश भी नहीं बनाते, बट आपको अगर प्रॉपरली समझना है, इफेक्ट समझना है तो भाई लेजर बनाओ, इफेक्ट समझ में आएगा। ओके, अब मैंने बोला कि मोहिनी ना, मोहिनी को मेरे बिजनेस में अगर आना है तो 1 लाख रुपया कैपिटल लाना पड़ेगा। कैपिटल मतलब पैसा लाना पड़ेगा। पैसा बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है संगीता? आ रहा है। पैसा बोले तो कैश आ रहा है, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहिनी कैपिटल। कितना ला रही है मोहिनी? 1 लाख। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। मोहिनी का अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट बाय कैश अकाउंट। मोहिनी के इसमें लिख दूंगा 1 लाख रुपए। अब तुम मेरे को बोलेंगे सर इसका जर्नल एंट्री क्या आएगा? ऑलरेडी लिखा है मैंने, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहिनी कैपिटल अकाउंट। तो इट्स एडजस्टमेंट का जर्नल एंट्री ऐसा आएगा। क्लियर हुआ क्या? जर्नल एंट्रीज पे फोकस नहीं करना है, बट फिर भी तुमको जर्नल एंट्रीज इंपॉर्टेंट लग रहा है तो भाई कैश अकाउंट डेबिट टू मोहिनी कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। समझ में आया? 1 लाख 1 लाख। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्या है? आगे दिया है एंड 40,000 शेयर ऑफ गुडविल। भाई 1 लाख रुपए कैपिटल के लाओ, 40,000 रुपए गुडविल के लाओ। तो देखो नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है, 1 लाख रुपया दे रहा है और डोनेशन दे रहा है 40,000। क्लर्क क्या करेगा? जैसे ही गुडविल का पैसा आएगा बटेगा, आएगा बटेगा, आएगा बटेगा। बराबर है कि नहीं? कौन सी रेशियो में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कौन से रेशियो में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ध्यान से सुनो जो बोल रहा हूं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो क्वेश्चन में न्यू रेशियो होना चाहिए, आपको फाइंड नहीं करने का। फाइंड कब होता है? जब गुडविल रेज होता है, लेकिन हम गुडविल ब्रॉट इन कैश पे चल रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो यादव जी नहीं दिया है तो ढूंढते नहीं बटने का यार कैसे करें, न्यू रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करेगा? नहीं। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है तो मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी ओल्ड रेशियो, क्योंकि न्यू रेशियो दिया नहीं है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या बन जाएगा? ओल्ड रेशियो। अगर दिया है तो हम फाइंड करेंगे, नहीं दिया है तो फाइंड करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या? जिसने अभी ये डाउट पूछा था उसको बोल रहा हूं, अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं दिया है तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में सिर्फ ओल्ड रेशियो लिखना है, न्यू रेशियो नहीं लिखना है। क्लियर? पक्का? इस क्वेश्चन में जरा देखो न्यू रेशियो दिया है क्या? हाँ सर दिया है, दिया है ना? हाँ। तो हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। 3 पार्टनर है, एक है माधुरी, एक है मनीषा। सर तीसरा पार्टनर नहीं आएगा? मतलब वेरी गुड, क्योंकि जो सैक्रिफाइस करता है वो कौन करता है? ओल्ड पार्टनर। नया पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा क्या? नहीं। चलिए अब मुझे ओल्ड रेशियो मालूम है 3/5 2/5 माइनस माइनस। क्लियर? जैसे माइनस किया मुझे क्या चाहिए? न्यू रेशियो। तो क्वेश्चन में न्यू रेशियो क्या दिया देखो जरा, न्यू रेशियो दिया है 5:3:2। चलिए न्यू रेशियो 5:3:2 ये मेरा न्यू रेशियो है। बराबर है? क्लियर? इसमें माधुरी का कितना है, मनीषा का कितना है और मोहिनी का कितना है? तो 5 है इसका, 3 है इसका और 2 है इसका। बराबर है? 5 + 3 8, 8 + 2 10। तो 10 में से 5 इसको देने का है, 10 में से 3 इसको देने का है और 10 में से 2 इसे देने का है। बात समझ में आया क्या? तो न्यू रेशियो मिल गया। तो माधुरी को कितना देने का है? 5/10 और 3/10। ये समझा क्या आपको यहां तक? पक्का समझा है? 100% समझा है? हाँ या नहीं? हाँ। अब रूल कहता है जब भी आपको प्लस या माइनस करना है ऐसे नंबर को, रैशनल नंबर इसे कहते हैं। अपॉन में जब नंबर आता है तो इसे क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को प्लस या माइनस करना है तो सलमान खान बोलता है बेबी को बेस पसंद है, इसको भी बेस पसंद है। वापस जब भी प्लस या माइनस करना है दिव्या तो क्या करना चाहिए? बेबी को बेस पसंद आना चाहिए। इसके बेस में क्या है? 10, तो इसके बेस में भी 10 चाहिए।
इसके बेस में 10 है तो इसको भी 10 चाहिए, तो क्या इधर 10 आ सकता है? हाँ सर आ सकता है। कैसे? मल्टीप्लाई बाय 2। जैसे मल्टीप्लाई बाय 2 किया ऊपर वाला बढ़ गया, नीचे की ऊपर भी कर, ऊपर भी कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 2। इधर किया ऊपर भी कर, समझ में आया क्या? तो जब मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया? 6/10 माइनस 5/10, 4/10 माइनस 3/10। बेबी को बेस पसंद है? पसंद है ना? तो ये बेबी को बेस पसंद आ गया तो ऊपर वाला अपने आप माइनस होएगा। 6 माइनस 5 1/10, 4 माइनस 3 1/10। बेबी को तो बेस पहले से पसंद ही है तो ऊपर क्या बन गया? 1:1। ये क्या बन गया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। समझ में आएगा? पक्का समझ में आया? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट हुआ समझा यादव जी? कैसे? बेबी को बेस पसंद है। समझ में आ रहा है? 100% यहाँ तक क्लियर है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट हो गया। अब आ जाते हैं डोनेशन के ऊपर। कितना डोनेशन मिल रहा है? 40,000। 40,000 रुपया कौन दे रहा है? नया पार्टनर। किस चीज का? गुडविल। बिजनेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? पैसा ही दे रहा है ना वो, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है। 2 किस चीज का? डोनेशन नहीं रे सर, गुडविल का। वेरी गुड। 2 गुडविल अकाउंट कितना दे रहा है? 40,000। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। किस चीज का है? गुडविल का है। तो बाय रोकड़ा अकाउंट कितना? 40,000। ये एंट्री को बोलते हैं गुडविल आया। इस एंट्री को क्या बोलते हैं? गुडविल आया, गुडविल आया, गुडविल आया, गुडविल आया। सर आया तो बटेगा, आया तो बटेगा, आया तो बटेगा। अभी बांटना पड़ेगा क्या? गुडविल। क्या बांटना पड़ेगा? गुडविल। क्या बांटना पड़ेगा? गुडविल। गुडविल आया था क्रेडिट, बटेगा तो डेबिट। आया था क्रेडिट, बटेगा तो डेबिट। आया था क्रेडिट, बटेगा तो डेबिट। 2 किसमें बटेगा? ओल्ड पार्टनर में। तो 2 कौन है ओल्ड पार्टनर? माधुरी। 2 मनीषा। बराबर है? तो माधुरी कैपिटल अकाउंट, मनीषा कैपिटल अकाउंट। समझ में आया क्या? कितना है? 40,000। कौन सी रेशियो में? 1:1, मतलब इक्वली बटेगा। तो इक्वली मतलब 20,000 इसको देना है, 20,000 इसको देना है, टोटल 40,000। इधर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट, उनको देना है तो उनका अकाउंट क्रेडिट बाय गुडविल। इसको 20 और इसको भी 20। बात समझ में आया? फिर से एक बार जरा ध्यान से सुनना कैसे किया। मैंने बताया था नया पार्टनर आएगा, डोनेशन देगा। डोनेशन दिया तो क्लर्क ने क्या किया? अरे डोनेशन का पैसा आया, ये पैसा किसका है? डोनेशन का। बट देना किसको है? मैनेजर को। बराबर है कि नहीं? मैनेजमेंट को देना है। तो भाई इसको 20 देने का, इसको 20 देने का। हमने सिर्फ ट्रांसफर करके बांट के छोड़ दिया है। मैनेजमेंट को दिया है क्या अभी तक? नहीं। अगर मैनेजमेंट फोन करता है, भाई वो गुडविल का डोनेशन वगैरह आया था उसका क्या है? हाँ सर आपको 20,000 मिलने वाला है, क्या करूं? अच्छा आधा दे दे मेरे को। अब जब दे दे तो इधर तो नहीं है कुछ भी, वो तो उनके अकाउंट में। तो जब मेरे को देना होगा तो देने में क्या देना है? पैसा देना है। तो जब भी गुडविल विड्रॉ होगा, अगर विड्रॉ होगा तो और एक एंट्री पास होगा, भाई इनको पैसा देने का है, तो पैसा जा रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट और पार्टनर का अकाउंट डेबिट। कितना देने का? तो इसमें से जो भी वो बोलेगा 10%, 20%, 50%, 80%, 90%, जितना बोलेगा उतना इसमें से निकाल के इनको देंगे। इधर कुछ भी नहीं करेंगे आप। तो सर जर्नल एंट्री देखो, जर्नल एंट्री की बात करेंगे तो गुडविल आएगा, उसका जर्नल एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट क्रेडिट। जर्नल एंट्री हुआ तो इसकी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितना आया? जो भी आया आपके पास। गुडविल आया तो उसके बाद बढ़ गया, बटा तो एंट्री क्या है? गुडविल अकाउंट डेबिट, पार्टनर अकाउंट क्रेडिट। तो इसकी एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर अकाउंट। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं जो भी अमाउंट रहेगा। अगर विड्रॉ हुआ है तो मैंने आपको क्या बताया? इधर से विड्रॉ होगा। क्या विड्रॉ होगा? पैसा। तो कैश जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट और पार्टनर को मिलेगा तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो इधर आएगा ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रोकड़ा बोले तो कैश। समझ में आया क्या? ये जर्नल एंट्री है, फोकस करना नहीं है, बट आप लोगों को डाउट है तो मैंने लिख दिया वहां पे। ओके विद दिस 100% डन। अगर आपने ये काम कर लिया आपका काम हो गया। अब एडमिशन में एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, आरडीडी, ये सारे एडजस्टमेंट। अब फाइनल अकाउंट आएगा। क्लियर है यहाँ तक? गुडविल आया, गुडविल बढ़ गया, खत्म। एडजस्टमेंट इतना ही था। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 5:3 सर उसका भी काम हो गया, डन। नेक्स्ट
assets are to be revalued as under. asset to be revalued. अक्षर बैलेंस शीट में कैश रखा तो चलेगा क्या? बेटा अभी क्या बोलूं, आप कैश अकाउंट बनाओ, जो मेथड से पढ़ा रहा हूं, अगर आपको मेथड समझ रहा है तो कैश अकाउंट प्रिपेयर करो। आप बैलेंस शीट में कैश रखोगे, प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर इफेक्ट डायरेक्टली इसके अंदर एड लेस करके करना है तो करो, बट दिस इफेक्ट विल बी वेरी मच क्लियर, क्योंकि ये करने से आपको विजन आपका क्लियर हो जाता है कि कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है क्या? पक्का? चलिए बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? कोई बुला रहा है क्या? जाने दे, छोड़ो। The assets are to be revalued as under building, plant and machinery। बस इतना ही है। असेट टू बी वैल्यूड के अंदर बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है तो बिल्डिंग लिख लेते कितना है। देखिए बिल्डिंग का बैलेंस शीट में वैल्यू कितना दिया है? 72,000। और उसने नया वैल्यू कितना दिया एडजस्टमेंट में? 1 लाख। पुराना कीमत था 72, नया कीमत है 1 लाख। कह दो जी, पुराना कीमत कितना है? 72। ये कहां से मिला? आप देखो बैलेंस शीट के अंदर आपको दिख रहा होगा, आपका जो बैलेंस शीट है उसके अंदर दिखा है बिल्डिंग 72, बट एडजस्टमेंट में दिया है बिल्डिंग टू बी रीवैल्यू। रीवैल्यू मतलब नया वैल्यू, तो नया वैल्यू 1 लाख, तो मैंने नया वैल्यू को आउटर कॉलम में लिखा, पुराना वैल्यू को किधर लिखा? इनर कॉलम में। क्यों? क्योंकि इसमें फर्क आ रहा है ना, बराबर है। तो फर्क क्या आ रहा है? बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। असेट का वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब एप्रिसिएशन। कितना एप्रिसिएशन हुआ है? 28,000 रुपया बढ़ेगा तो 1 लाख हो जाएगा, है या नहीं? मतलब ये 28,000 रुपया मेरे लिए क्या है रोशनी? एडजस्टमेंट है। एंड एवरी एडजस्टमेंट हैव टू इफेक्ट, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट, वन डेबिट एंड वन क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड। डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे ऐड किया डेबिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। अब असेट का वैल्यू बढ़ेगा तो फायदा ही होगा, और फायदा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पे बाय बिल्डिंग। कितना? क्या बात है रोशनी, वेरी गुड, 28,000। क्लियर है क्या? बढ़ेंगे आगे। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी क्या दिया है? प्लांट एंड मशीनरी पे 48,000। तो पुराना वैल्यू चेक करो कितना है? 60,000। प्लांट एंड मशीन 60,000। पुराना कीमत था 60,000 और नया कीमत है 48,000। तो आपको क्या लग रहा है, वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? फिशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है मतलब डेप्रिसिएशन, तो लेस डेप्रिसिएशन। कितना? 12,000। पर ये तो एडजस्टमेंट है। एवरी एडजस्टमेंट है टू इफेक्ट, वन डेबिट वन क्रेडिट, वन डेबिट वन क्रेडिट। असेट बोले तो डेबिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, डेबिट साइड पे माइनस किया क्रेडिट इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट। अब यादव जी, असेट का वैल्यू कम हो रहा है तो नुकसान है, और नुकसान है तो कहाँ जाएगा? डेबिट साइड पे। टू प्लांट एंड मशीन कितना? 12,000। अरे बात समझ में आ गया? बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? आगे दिया है RTD is to be increased up to ₹4,000। ध्यान से एडजस्टमेंट देखना। RTD to be increased up to ₹4,000। एडजस्टमेंट डेटर्स के ऊपर है। आपके क्वेश्चन के अंदर डेटर्स दिया है, देखो कितना दिया है? डेटर्स 42,000, 42,000 दिया है, और उसमें लेस RTD दिया है कितना? 2,000। बराबर है। अब एडजस्टमेंट क्या दिया है अंदर? एडजस्टमेंट दिया है RTD टू बी इंक्रीज अप टू ₹4,000। मतलब कंपनी का जो नुकसान है, पैसा डूबने वाला है, वो कितना डूबने वाला है? 4,000। इस साल कंपनी का टोटल कितना डूबने वाला है? 4,000। आप देख सकते हो टोटल मैंने 42,000 का उधार दिया था, उसमें से 2,000 तो ऑलरेडी डूब गया है, तो और कितना डूबेगा? 2,000। और 2,000 डूबेगा तो टोटल कितना हो जाएगा? 4,000। तो यहाँ पे लेस न्यू RDD कितना? 2,000। अब स्टूडेंट बोलते हैं सर इनर कॉलम का वैल्यू ले लेते ना 40,000 और फिर 2,000 माइनस करेंगे, चलेगा। आप इनर कॉलम का भी वैल्यू इधर अगर 40,000 लिखना चाहो तो आपको ये 2,000 नहीं लिखना पड़ेगा, फिर आपको डायरेक्टली कितना माइनस करना है? 2,000, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 2,000 पहले से माइनस हो गया है। मैंने क्या किया भाई, 42,000 लिखा मैंने, लेस जो क्वेश्चन में दिया था RTD वो भी लिखा 2,000,
तो इससे क्या प्रेजेंट हुआ, टोटल बैड डेब्ट्स कितने का हो गया 4000। ये पहले से था और नया कितना आया 2000। समझाइए, आपको 4000 का एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट सिर्फ 2000 का है। तो आप 40 में से 2 माइनस करके 38 कर सकते हो, या तो 42 माइनस 2 करके 38,000 निकाल तो भी चलेगा। एडजस्टमेंट तो सिर्फ इसी अमाउंट का है, इस अमाउंट का नहीं है। तो ये 2000 मेरे लिए नुकसान है, और नुकसान है तो प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएगा। 2RDD 2000 रुपए। क्लियर, समझा यहाँ तक? चलिए वेरी गुड शाकिब। उसके बाद आगे बढ़ते, आगे क्या है? उसके बाद है The old partner decided to retain half amount of goodwill in the business. Old partner मतलब कौन मालूम है? मैनेजिंग कमेटी। उन लोग ने क्या बोला, अरे आधा पैसा जो डोनेशन का है वो बिजनेस में रखते। उसने ऐसा बोला क्या, ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल। गुडविल मतलब डोनेशन क्लियर होना चाहिए। तो ओल्ड पार्टनर क्या बोल रहे, अरे वो गुडविल का कुछ पैसा आया था ना, एक काम करते आधा बिजनेस में रखते, बाकी आधा निकाल लेते। बात समझ में आया? इन शॉर्ट यहाँ पे जो गुडविल है वो विड्रॉ होने वाला है। कितना विड्रॉ होने वाला है? आधा, क्योंकि उसने बोला आधा बिजनेस में रखो आधा निकालो। आधा बिजनेस में रखो मतलब आधा निकालो, मतलब विड्रॉ करो। समझ में आया? इसका मतलब मैनेजिंग कमेटी ने फोन किया क्लर्क को, अरे क्लर्क कुछ डोनेशन आया था ना, एक काम कर आधा तेरे पास रख, आधा तेरे पास रख, तो आधा किसको दे, मेरे को दे। बात समझ में आया? मतलब गुडविल विड्रॉ होने वाला है, और विड्रॉ होने वाला तो एंट्री क्या है, बिजनेस से पैसा जाएगा, क्लर्क को पैसा देना पड़ेगा। पैसा देना पड़ेगा मतलब कैश बाय, किसको देना पड़ेगा, मैनेजर मतलब माधुरी कैपिटल अकाउंट बाय मनीषा कैपिटल अकाउंट। कितना, आधा देना पड़ेगा, 20 का आधा 10,000 देना होगा, इसको भी 20 तो इसका आधा 10,000, टोटल हो गया 20,000। इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, इनको मिलेगा इनका अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। माधुरी के अंदर कितना 10,000 और मोहिनी में क्या, सॉरी मनीषा में कितना 10,000। एंट्री समझ में आ गया? पक्का क्लियर है? लाइव जितने बैठे उनको क्लियर है? सर आरडीडी वाला नहीं समझा, फिर से एक बार आरडीडी वाला एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दो। आरडीडी टोटल 4,000 रुपया है। 4,000 में 2,000 पहले से मैंने माइनस किया है, बराबर है। आरडीडी में 2,000 पहले से माइनस किया, ये क्वेश्चन में दिया था, और क्वेश्चन में बोला है कि टोटल बैड डेब्ट्स 4,000 ही होना चाहिए। 4 में से 2 तो मैंने पहले ही माइनस किया है, तो और कितना माइनस करूंगा 2,000, क्योंकि 2 और 2 कितना हो गया 4। तो एडजस्टमेंट 4 का नहीं है, एडजस्टमेंट सिर्फ 2 का है। आप दूसरा तरीके से मैंने आपको बताया, आपको 40 लिखना है तो ये 2,000 नहीं लिखना है, डायरेक्टली न्यू आरडीडी कितना लिखना है 2,000, और इसका दूसरा इफेक्ट दे दो तो भी चलेगा। क्लियर, पक्का? और कुछ डाउट है? वेरी गुड, रिपीट प्लीज। एडजस्टमेंट नंबर 5, गुडविल, गुडविल वाला बेटा वैसे ही गुडविल वापस एक बार एक्सप्लेन कर दो। देखो विड्रॉ, गुडविल विड्रॉ हो रहा है। ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन हाफ अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बिजनेस का मतलब है, ओल्ड पार्टनर क्या बोल रहे हैं, पार्टनर मतलब मैनेजर, मैनेजिंग कमेटी क्या बोल रही है, भाई अरे वो क्लर्क को बोलती है फोन करके कि जो गुडविल का पैसा आया था आधा तेरे पास रख, तेरे पास मतलब आधा बिजनेस में रखो और आधा क्या करो, विड्रॉ करना है। बाय डिफॉल्ट अगर आधा बिजनेस में रहेगा तो वो आधा उनको चाहिए, इसलिए तो इन्फॉर्म किया ना। तो जब उसने बोला कि आधा बिजनेस में रखना है मतलब आधा विड्रॉ करना है, और यादव जी आधा विड्रॉ करना है मतलब पैसा जाएगा कैश अकाउंट क्रेडिट और पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है, आगे बढ़ते। सन्ड्री क्रेडिटर्स टू बी रीवैल्यूड एट 66,000। क्रेडिटर्स का वैल्यू 66,000 करना है। क्रेडिटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, लिख लेते हैं क्रेडिटर्स। कितना है क्रेडिटर्स? पुराना कीमत 60,000, नया कीमत 66,000। वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है मतलब एप्रिसिएशन एट परचेज कितना 6,000। सर परचेज क्यों लिखा, एप्रिसिएशन नहीं लिख सकते क्या? ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू नहीं लिख सकते क्या? देखो क्रेडिटर्स, आपको फाइनल अकाउंट मैंने बताया था, क्रेडिटर्स का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब परचेज किया तो ही बढ़ेगा, इसलिए परचेज लिखा है। क्रेडिट साइड पे ऐड किया क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, आपके लिए तो नुकसान ही हो गया। तो टू सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना 6,000। और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। तो हमने सारे एडजस्टमेंट को सॉल्व कर दिए। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्या है,
बेटा क्या डाउट है आपको? थोड़ा सा बुक में गुडविल साइड पे क्या दिया है भाई? कौन सा सम है? प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा उधर। गुडविल में 20,000, बैंक में 20,000, दैट इज प्रिंटिंग मिस्टेक। वो 20,000 ऊपर चला गया है। बाय बैंक जो दिखा ना मनीषा के सामने 20,000 और 1 लाख, वो 20,000 ऊपर हो गया, वो 20,000 नीचे आ जाएगा और कुछ भी नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक है वो। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है? आपने पहला स्टेप एडजस्टमेंट सॉल्व कर दिया। अब दूसरा स्टेप है पोस्टिंग करेंगे जो बच गया, जिसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। असेट साइड से स्टार्ट करेंगे। बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, स्टॉक। स्टॉक पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, जैसा है वैसे लिख दो। स्टॉक कितना है? डायरेक्टली आउटर कॉलम में। नेक्स्ट उसके बाद डेटर्स हो गया। बैंक, बैंक इधर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने बैंक अकाउंट बनाया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 20,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? फर्नीचर कहाँ चले जाएगा? असेट साइड पे। फर्नीचर 10,000 टोटल 10,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? असेट खत्म। लायबिलिटी साइड पे कैपिटल, कैपिटल लायबिलिटी में नहीं लिखेंगे, अकाउंट बनाया, अकाउंट में चले जाएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 80,000, 1 लाख। क्लियर है? उसके बाद क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल। कोई एडजस्टमेंट नहीं था, जैसे थे वैसे लिख दो। बिल्स पेबल को कितना है? 10,000। तो आपका ये स्टेप भी डन हो गया। अब बचता है क्लोजिंग। क्लोजिंग के अंदर जो एक्स्ट्रा अकाउंट बनाया, पहले इनको क्लोज करके खत्म कर देते। गुडविल हमेशा टैली हो जाएगा जब भी ब्रॉट इन कैश है। 40 आया, 40 गया, खत्म हो गया, ये टैली होगा ही। कैश अकाउंट क्लोज करेंगे 1,20,000, 1,60,000, 1,60,000। 1,60,000 में 20 चले जाएगा, 1,40,000 माइनस करने के बाद आंसर आएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ क्रेडिट तो कैश आपका असेट है, असेट साइड पे जाएगा 1,40,000 कैश या तो फिर बैंक। अब ये बैंक अकाउंट है इसलिए बैंक अकाउंट लिखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये एक्स्ट्रा अकाउंट डन। यहाँ पे क्लोज करना स्टार्ट करेंगे। 28,000 यही ज्यादा है। 28,000 सेम 28,000 28 में आप टोटल 8,000 हो गया ये, क्योंकि 20,000 आ रहा है तो 8,000। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में माधुरी एंड मनीषा। सर 3 पार्टनर में बटेगा? नहीं, ये बिजनेस 2 पार्टनर का है, 2 में बटेगा। अभी एडमिशन हुआ है तो नया जब साल चालू होगा तब 3 पार्टनर में बटेगा। इस साल सिर्फ 2 ही पार्टनर में बटेगा ये प्रॉफिट। 8,000 कौन से रेशियो में बटेगा? 3:2 यानी कि ओल्ड रेशियो में बटेगा। तो यहाँ पे आएगा 4,800। अच्छा इसका 4,800, 3,200। वेरी गुड। इधर डेबिट दूसरा इफेक्ट देने का है, क्रेडिट पार्टनर के अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसको 4,800, 3,200 डैश। क्लियर है? अब इनका अकाउंट क्लोज करते। जो भी बैलेंस आएगा वो कहां चले जाएगा? कैपिटल में। ये पूरा 1 लाख एक एक करके अकाउंट क्लोज कर रहा हूं। मोहिनी का 1 लाख, मोहिनी का ये साइड का टोटल ज्यादा था 1 लाख। कुछ माइनस करना है क्या? नहीं। पाएगा 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन पूरा 1 लाख बराबर है। इसका अकाउंट 1,20,000, 1,23,200, 1,23,200 माइनस करना है 10,000, 1,13,200। सेम बैलेंस लिखेंगे इधर 80, 20, 1 लाख, 1,04,800, 1,04,800 माइनस करना है 10,000, 94,800। क्लियर है? इधर डेबिट दूसरा इफेक्ट देने का है, क्रेडिट यहाँ पे आ जाएंगे कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल में माधुरी है, मनीषा है और मोहिनी है। बराबर है? 94,800, 1,13,200 एंड 1 लाख रुपीज। बराबर है? टोटल कितना आ रहा है? 3,08,000। वेरी गुड, 3,08,000। सब आउटर कॉलम में, इधर आउटर कॉलम, इधर बाकी 38,000 आउटर कॉलम। अब ये क्लोज करो, टैली हो जाएगा। कितना? 3,84,000। 3,84,000। वेरी गुड, 3,84,000। क्लियर है? देखो जो भी सम मैंने भी करवाया ना, इस टाइप के सम्स पे फोकस करो। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है।
एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर अगर ये आपको समझ में आया, और एक चीज एडमिशन में है वो है कैपिटल टू बी रीएडजस्टेड। ये 2 पॉइंट है, अगर आपको ये 2 पॉइंट एडमिशन का समझ जाएगा तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सर गुडविल रेज भी इतना सब मगज मारी, वो जब आएगा तब देखेंगे। आप इस पे फोकस करो, और जो लेक्चर नेक्स्ट होगा उसके अंदर जो कैपिटल रीएडजस्ट वाला सम लूंगा वो इंपॉर्टेंट होगा। अगर उतना आपको समझ में आ गया है मिशेल, तो यू विल बी डन विथ योर एडमिशन ऑफ पार्टनर। क्लियर है क्या? रोशनी क्लियर है? ऑनलाइन लाइव स्टूडेंट जितने लोग देख रहे हैं, इनको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। वाई कैश अकाउंट बैलेंस शीट ऑन डेबिट साइड? हर्ष विश्वकर्मा बेटा देखो, इधर क्रेडिट है तो बैलेंस कौन से साइड पे जाएगा? डेबिट साइड पे। और डेबिट साइड मतलब कौन सा साइड होता है? असेट साइड। तो इधर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट देने का डेबिट, एंड कैश इज योर प्रॉपर्टी, असेट। असेट हमेशा डेबिट साइड पे रहता है। और कुछ डाउट है? प्लीज रिपीट द क्लोजिंग ऑफ गुडविल एंड कैश अकाउंट। बेटा कैश अकाउंट देखो, गुडविल हमेशा टैली होगा। जब भी गुडविल ब्रॉट इन कैश होगा ये टैली होने वाला है, इसमें कुछ भी फर्क नहीं आएगा। कैश अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, उसमें से क्रेडिट टोटल माइनस किया, बैलेंस आया क्रेडिट पे तो जाएगा डेबिट, डेबिट यानी कि असेट साइड पे। अगर बैलेंस डेबिट साइड पे आता है तो जाएगा क्रेडिट मतलब लायबिलिटी साइड पे। इस केस में ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, क्योंकि पैसा गया ज्यादा है और आया कम है। कैश अकाउंट है, आ रहा है डेबिट, जा रहा है क्रेडिट ना, तो अगर पैसा ज्यादा गया और आया कम है तो ओवरड्राफ्ट होगा। तो इधर बैलेंस आया तो लायबिलिटी साइड पे, इधर बैलेंस आया तो असेट साइड पे, क्योंकि पैसा आया 1,60,000 है, गया सिर्फ 20 है, तो 1,40,000 बच गया है। बच गया मतलब आपका असेट है। क्लियर है? और कुछ डाउट है? सर स्क्रीनशॉट आप लोग को लेना है तो आप ले सकते हो, क्योंकि आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और एक ही सम का टारगेट है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नया टॉपिक मतलब इसी का कुछ नया पार्ट सीखने वाले। एडमिशन ऑफ पार्टनर को ध्यान से करना। देखो 3 बड़े टॉपिक आपके खत्म होते हैं, फाइनल अकाउंट यानी कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, एनपीओ एंड एडमिशन। ये 3 टॉपिक कर लोगे तो आपका बेड़ा पार हो गया है। फिर उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स है, डिसोल्यूशन, बिल ऑफ एक्सचेंज, इशू ऑफ शेयर्स। डिसोल्यूशन मैंने डिसोल्यूशन बाद में कराने बोला, क्योंकि मैं आपको प्रेफरेंस देने वाला बिल ऑफ एक्सचेंज की तरफ, एंट्रीज बाहर करवाने के लिए। क्लियर है क्या? साइलेंट कर लो बेटा। क्लियर है यहाँ तक? पक्का 100%? और किसी को अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो आज का लाइव इधर ही खत्म होगा। होपफुली आपको समझ में आया। अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर करना। क्लियर है?